हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्फीयर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, गू सैंतोम जूफेंग के पास उड़ते हुए चला आता है, जिसे देख के क्या सच में ये तुम्हारा बच्चा है? तो फिर तब तुम क्यों वहाँ पर लड़ रहे थे? तो फिर जूफेन कहता है ये सभी के सभी चीज ही एक नाटक था जो कि मैं पहले से ही प्लान कर चुका था। ये बात सुन के सैंगर कहता है एम्पायर के हॉल में तुम मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे थे, क्या वो सभी की सभी चीज ही नाटक था? तो जूफेन कहता है हाँ बिल्कुल, वो सभी की सभी चीज ही एक सिर्फ नाटक था। फिर यह बात सुन के स्वैंगर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जूफेन से कहता है लेकिन वो सब कैसे नाटक हो सकते हैं, क्योंकि तुमने वहाँ पर जो कुछ भी कहा था वो तो बिल्कुल सच ही था। तो फिर जूफेन स्वैंगर से कहता है बिल्कुल सही, ये सभी के सभी चीज ही इसीलिए था ताकि मैं बहुत ही आसानी से सभी लोगों से और एम्पायर की नजर से बाहर निकल सकता हूँ और किसी को शक भी ना हो। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर एम्पायर की दूसरा चाल मेरे लिए और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो फिर स्वैंगर जूफेन से कुछ कहने लगता है लेकिन यहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि गू सैंतोम जूफेन से कहता है पापा क्या आप इंपीरियल फैमिली से फाइट मोड़ने के लिए जा रहे हैं? लेकिन मेरे वादा का क्या होगा? क्योंकि अगर आप इंपीरियल फैमिली से फाइट करते हैं तो फिर मुझे तो आपको रोकने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर जूफेन गू सैंतोम से कहता है चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता हूँ। आपने इंपीरियल फैमिली के साथ वादा किया है, इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ इंपीरियल फैमिली बना रहेगा, केवल वहाँ की एम्पायर ही चेंज होंगे। इस तरह से तुम तुम्हारे वादा को भी पूरा कर सकते हो। जो सुन के गू सैंतोम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर गू सैंतोम बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है जब तक इंपीरियल फैमिली जिंदा है तब तक तियानु बाहर में जाए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है पिताजी आप बहुत ज्यादा शातिर और चालाक है, पता नहीं कैसे मुझे इसके बारे में पहले एहसास नहीं हुआ। तो फिर जूफेन गू सैंतोम को एक स्पेस रिंग देते हुए कहता है मेरे यंग संग देखो तो सही तुम कितना ज्यादा पतले हो चुके हो, मुझे लगता है वो लोग तुम्हें ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते होंगे। पर तुमने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए अब जब तुम्हारी फादर आ चुका है तो तुम्हारी देखभाल तो जरूर किया जाएगा। फिर उस स्पेस रिंग के अंदर से एक हाई लेवल की हर्ब्स को बाहर निकलते हुए कहता है धन्यवाद मेरे फादर, और फिर उस हर्ब्स को खाने के लगता है। तो फिर गू सैंतोम उस हर्ब्स को खा रहा था, इसी बीच हमारा राइटर आ जाता है और हम सभी से कहता है जूफेन ने जब भी गू सैंतोम से मिला था तब से लेकर आज तक जूफेन ने उसे सिर्फ हाई लेवल की ही हर्ब्स देता रहा ताकि उससे एक अच्छा रिश्ता बनाए रखा जाए। ये सब कुछ गू सैंतोम को जूफेन की ओर ज्यादा भरोसा के लिए, ताकि वो बाद में जब इंपीरियल फैमिली से फाइट करेंगे तब अपनी चालाकी की मदद से गू सैंतोम का भी इस्तेमाल कर पाए। न्यूटन के लॉ के मुताबिक हर चीज का बहुत सारा चीज होने की संभावना है और गू सैंतोम को देख के लगता है वो जितना इंपीरियल फैमिली से नफरत करता है उससे भी ज्यादा वो इंपीरियल फैमिली से मोहब्बत करता है। इंपीरियल फैमिली ने 300 सालों से गू सैंतोम को फर्स्ट गेट और सेकंड गेट के मटेरियल को दिया है, लेकिन यहाँ पर जूफेन ने कुछ हाई लेवल की मटेरियल को देख के गू सैंतोम को अपनी चिकनी चकनी बातों में फंसाकर खुद की साइड ले आना चाहता है, क्योंकि गू सैंतोम तो एक बच्चा है, उसे जहाँ पर भी कुछ बेहतर चीजें मिलेंगे वो तो वहाँ पर ही आ जाएंगे। तो फिर गू सैंतोम उस हाई लेवल के हर्ब्स को खाते हुए कहता है पापा मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ इंपीरियल फैमिली के अंदर एक को जीवित छोड़ना है, बाकी के सभी लोगों को मैं और आप मिल के मार डालेंगे, ठीक है ना? तो फिर जूफेन भी हंसते हुए कहता है क्यों नहीं मेरे बेटे, जरूर तुम मुझे जरूर हेल्प करोगे। और मन में कहता है यही तो मैं चाहता था। तो फिर उन दोनों के पीछे से स्वैंगर सोच रहा होता है मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था गू सैंतोम जूफेन का ग्रैंडसन होगा। इन राक्षसों से साथ तियानु में आप कोई भी नहीं है जो कि फाइट मोड़ना चाहता होगा। ग्रैंडफा का इच्छा लगभग पूरा होने वाला है, तियानु का भाग्य सच में जूफेन बदल सकता है। उसके साथ ही स्वैंगर के पीछे बहुत सारी ब्लैक कलर की शैडो अपीयर होता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा वायलेंट डीमन की ग्रुप होती है, जो कि सीधा ही जूफेन के आगे आते हुए कहता है स्टीवर्ट जू हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिर वहाँ पर आके रेड डीमन कहता है स्टीवर्ट जू आपके आदेश के अनुसार हमने टू फैमिली के साथ धोखागिरी किया है, हमने हमारे सभी गार्ड और यंग मास्टर और यंग मिस को सफलतापूर्वक बेच दिया है, और बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तो फिर जूफेन रेड डीमन से कहता है क्या तुम बेचने के अलावा और कोई शब्द नहीं पाया था? ये सब रणनीति है, इसीलिए इसे बेचना नहीं कहा जा सकता है।
और इसके अलावा आप मेरे ऑर्डर की वजह से नहीं हारे हैं, बल्कि तुमने तो वास्तव में वहाँ पर हार कर आ चुके हो। देखो तो सही, तुम्हारे मुंह से जो खून निकल रहा है वो अभी तक सूखा भी नहीं। और इसी के साथ जू फैन रेड डीमन को चिढ़ाने लगता है। तो फिर रेड डीमन स्टीवर्ट जू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, स्टीवर्ट जू, हम जरूर जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर की वजह से हम वहाँ से हार कर वापस आ गया। फिर जू फैन रेड डीमन को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है, ये तो अच्छा ही हुआ, तुम लोग एक नकली हार के बजाय सच में हार गए। इससे मेरा प्लान और भी ज्यादा अच्छे से काम करेगा। फिर उन लोगों से कहता है, तुम सभी लोग स्वाइंगर को लो और उजू सोटिस चले जाओ। गू सैंथोम से कहता है, यांग सांग, चलो हम चलते हैं। तो फिर जू फैंग को वहाँ से जाता हुआ देख के स्वाइंगर कहता है, तुम अब कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? तो फिर जू फैंग कहता है, नहीं, मुझे अब थोड़ा काम है, मैं कुछ बंदियों को वापस देने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर अगला सीन हमें रीजन स्ट्रीट की कोजियत का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बगीचे के अंदर सर लैंगबुचेंग बहुत आराम से अपनी चाय को एंजॉय कर रहा था। तभी पर्दों के अंदर कोई आते हुए कहता है, हा हा हा, देरी से आने के लिए माफ करे। गू सैंतोम के द्वारा पीछा किया जाने की वजह से उसे संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर ये और कोई नहीं बल्कि हमारा जू फैन होता है, जो कि सर लैंगबुचेन से कहता है, मुझे देर हो गया इसीलिए मुझे माफ कर दे। तो फिर सर लैंगबुचेन भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ गू सैंतोम पूरी तरह से इनविंसिबल है और उससे दूर भागना या फिर छुटकारा पाना ये तो आसान नहीं होगा। और मेरा मानना ये है, टियानो के अंदर सिर्फ एकमात्र आप ही है जो कि ऐसा कर सकते हैं। मैं वाकई में आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। तो फिर जू फैन अपने आसपास देखते हुए कहता है कि ऐसी है रीजन स्टेट, आप लोग इंपीरियल फैमिली से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर की और एक पहाड़ के अंदर रहती है, जहाँ पर आप उस चीज को छुपा रही है। सच में ये तो बहुत ज्यादा रेयर बात है। निस्संदेह इंपीरियल फैमिली और बाकी के लोगों के साथ अच्छी तरह से ताल्लुक और अपने को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए दिमाग ही ऐसा चीज है जो कि आप इस सन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रीजन स्टेट पहले से ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल लाना चाहता है, इसीलिए हमारा फैमिली पहले से ही एक गुप्त नेटवर्क को क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा स्टीवर्ट जू भी अब आराम कर सकते हैं, क्योंकि एम्पायर के जासूसों भी हमारे ऊपर नजर नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा आराम से बात कर सकते हैं। तो फिर जू फैन कहता है, सर लैंग, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप ब्लू फैमिली कहाँ पर है? क्योंकि मैं जानता हूँ ब्लू फैमिली को आपने ही की फैमिली के अंदर ले आया है, कैसे ये चीज नहीं जान सकता था? तो फिर सर लैंगबुचेन कहता है, स्टीवर्ट जू फैन, मैंने तुम्हारी फैमिली को रीजन स्टेट के अंदर लाने के लिए एम्प्रेस से भी डर गया और उसे विश्वास दिलाया, हम लोग लू फैमिली की पूरी तरह से ख्याल रखेंगे और उसे बंदी बनाकर रखेंगे। क्या स्टीवर्ट जू, इससे हम लोग आपके दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे? तो फिर जू फैन भी हंसते हुए सर लैंगबुचेन से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे पहले से ही कहा था, इससे सिर्फ आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप मेरा साथ देंगे। तो फिर सर लैंगबुचेन कहता है, क्या इसके बाद और कुछ भी नहीं हुआ? मैं इसमें सिर्फ आपका मदद कर रहा था, लेकिन मैं अभी भी रीजन स्टेट का एक बटलर हूँ, और क्या मैं रीजन स्टेट की सबसे ज्यादा फायदे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ? इसलिए भले ही आप मुझे दुश्मन नहीं मानते हैं, तो भी मैं आपकी मदद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जू फैन भी कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल सही है, क्या तब आप इसे इंपीरियल फैमिली के साथ करने जा रहे हैं? अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, और आप मुझसे निपटने के लिए लू फैमिली को इस्तेमाल करना चाहते हैं? सच में आप तो बहुत ज्यादा चालाक निकले, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रीजन स्टेट अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। तो इसके आगे जू फैन क्या करने वाला है वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।